वो कौन सा अमल है जिससे अल्लाह ताला हर गुनाह माफ फरमा देता है? सच्ची तौबा। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो कब्र को राहत की जगह बना देती है? नमाज की पाबंदी। सवाल, वो कौन सा नेक अमल है जिसका सवाब सोते हुए भी मिलता रहता है? वुजू की हालत में सोना। सवाल, वो कौन सा जिक्र है जो मीज़ान आमाल को भारी कर देता है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सवाल, वो कौन सा बातिनी गुनाह है जो नेकियों को खत्म कर देता है? हसद। सवाल, वो कौन सी नाफरमानी है जो रिस्क में तंगी का सबब बनती है? वालिदैन की नाफरमानी और गुनाहों पर कायम रहना। सवाल, वो कौन सी सुन्नत है जो दिलों में मोहब्बत और मुआशरे में अमन पैदा करती है? सलाम को आम करना। इस्लाम में सलाम को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में सलाम को आम करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम करना सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि भाईचारे, खैर ख्वाही और अमन का पैगाम है, जिससे दिलों की दूरियां खत्म होती हैं। सवाल, वो कौन सा इंसान अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है? वो शख्स जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। अल्लाह ताला के नजदीक वो बंदा सबसे अफजल है जो दूसरों के काम आए, किसी को तकलीफ न दे, मोहताज की मदद करे और अपने अखलाक से लोगों के लिए आसानी पैदा करे। ऐसा शख्स अल्लाह की मखलूक का खैरख्वाह होता है और यही अल्लाह की मोहब्बत का सबब बनता है। सवाल, वो कौन सा वक्त है जब दुआ जरूर कबूल होती है? रात का आखिरी तिहाई हिस्सा। इस वक्त अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? ये वक्त दुआ, इस्तिग़फ़ार और इबादत का बेहतरीन वक्त है, इसलिए इस वक्त की दुआ खाली नहीं लौटती। सवाल, वो कौन सा अमल है जो बंदे को जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर देता है? अच्छा अखलाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे भारी चीज़ अच्छा अखलाक होगा। नर्म गुफ्तगू, सब्र, माफ़ करना और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना इंसान को जन्नत के करीब ले जाता है और यही इस्लाम की रूह है। सवाल, इस्लाम के मुताबिक असली कामयाबी कौन सी है? आखिरत की कामयाबी ही असली कामयाबी है। सवाल, किस उम्र में फ़रिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार फ़रिश्ते इंसान के गुनाह लिखना कभी बंद नहीं करते जब तक इंसान जिंदा और होशो हवास में रहता है। हालांकि ज़िंदगी के आखिरी मरहले यानी बुढ़ापे में तकरीबन 90 साल की उम्र के बारे में कुछ रिवायतों में अल्लाह ताला की खास रहमत का जिक्र मिलता है कि जब मोमिन इस उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसकी नेकियां लिखते रहें। लेकिन यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि फ़रिश्ते गुनाह लिखना पूरी तरह छोड़ देते हैं, बल्कि इंसान मरते दम तक अपने अमाल का जिम्मेदार रहता है। सिर्फ 3 सूरतों में कलम उठा लिया जाता है: बचपन, बलूगत से पहले, दीवानगी, अक्ल खो जाने की सूरत में और नींद की हालत में। सवाल, हलाल कमाई को इस्लाम में क्या मकाम हासिल है? हलाल कमाई इबादत के बराबर है। सवाल, कामिल मुसलमान की पहचान क्या है? जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा महफूज रहे। सवाल, क़यामत के दिन इंसान के साथ क्या होगा? क़यामत के दिन हर इंसान को अल्लाह ताला के सामने पेश होना होगा। उस दिन ना कोई बादशाह अपनी बादशाहत पर फख्र कर सकेगा और ना ही कोई गरीब अपनी कमजोरी का बहाना बना सकेगा। सब इंसान पहले से लेकर आखिरी तक एक ही मैदान में जमा होंगे और हर एक को अपने रब के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वहाँ ना कोई सिफारिश बिना इजाज़त के काम आएगी और ना ही कोई रिश्ता या ताल्लुक किसी के काम आ सकेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। उस दिन इंसान के तमाम अमालनामे खोल दिए जाएंगे जिनमें उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दर्ज होगा। जो बात उसने ज़बान से कही, जो अमल उसने हाथों से किया, यहाँ तक कि दिल में पैदा होने वाला इरादा भी अल्लाह के इल्म में होगा। कुरान मजीद के मुताबिक ना कोई छोटा अमल नज़रअंदाज किया जाएगा और ना ही कोई बड़ा अमल छुप सकेगा। इंसान खुद अपने अमाल को देखकर हैरान रह जाएगा कि वो सब कुछ महफूज है। हिसाब के वक्त कुछ लोगों का हिसाब आसान होगा क्योंकि उन्होंने दुनिया में ईमान के साथ नेक अमाल किए होंगे, फ़राइज़ की पाबंदी की होगी, गुनाहों से बचने की कोशिश की होगी और सच्ची तौबा के जरिए अपनी कोताहियों पर अल्लाह से माफ़ी मांगी होगी। ऐसे खुशकिस्मत लोगों को जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी जहाँ ना कोई गम होगा, ना खौफ और ना ही किसी किस्म की तकलीफ। वहाँ हमेशा की राहत, अमन और अल्लाह ताला की रज़ा नसीब होगी। लाइक, फॉलो, शेयर कर दें। शुक्रिया।